नमस्कार प्यारा साथियों, यहाँ पे हम आप सभी लोग को लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का जो है ना वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप एक बार जो है ना देख लीजिए और सगरी को जो है ना याद कर दीजिए। यहाँ से जो है ना ऑब्जेक्टिव कल 20 फरवरी को पेपर में आप सभी लोग को जो है ना पूछे जाएंगे। 10वीं के 20 फरवरी के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड से जो है 10वीं का जो है कल 20 फरवरी को आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो ये वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हो यानी प्रथम पाली में या सेकंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली में, सबके लिए वीडियो है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, एक एक प्रश्न याद करेंगे। 1952 में हुआ था जी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। तो देखिए क्या है, 3 प्रकार है अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य प्रकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। तो ये आपके बिल्कुल जी जयप्रकाश नारायण। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। तो बिल्कुल प्यारे साथियों जगजीवन राम थे जी। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन जो है ये गेरिबाल्डी ने किया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, गेरिबाल्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर देखिए, इन सभी क्वेश्चन को एक बार जो है ना अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखकर याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना एकदम वायरल है जी, जो है ना एकदम टकराएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखिए और सारा क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिए जी, ठीक है। चलिए ये रहा छठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। बिल्कुल जी मैजिनी को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, डेबिट कार्ड संबंधित है। बिल्कुल प्यारे साथियों ये एटीएम प्रणाली से डेबिट कार्ड संबंधित है। बी सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक को जो है ना भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा 9वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हंगरी की भाषा क्या थी। प्यारा भाई हंगरी की भाषा जो थी ना वो क्या थी जी, बिल्कुल याद करेंगे, मेंगसार थी। मेंगसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बिहार में रेल वर्कशॉप जो है ना ये आपका जमालपुर में जो है ना स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का जी, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर ये रहा तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है आपका गंगा का दियारा है। क्या है, गंगा का दियारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर ये रहा, बिहार में कुल बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपका बिल्कुल कितना 38 है जी। कितना है 38, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी 38। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में जो है ना किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिए यदि आपको इस सवाल का आंसर पता है तो इस 13 का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आपको बताते हैं कि बिहार में यानी अपना बिहार में जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे कम कहाँ है, नालंदा, रोहतास, सिवान, शिवहर। तो 13 का सही आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्यारा साथी, बिल्कुल शिवहर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। शिवहर से कौन कौन है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय कितना होता है। तो कितना होता है जी, ये आपका बिल्कुल 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। बी नंबर जो है ना इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर यह रहा कि जल युद्ध किस देश में हुआ था। तो जल युद्ध जो है किस देश में, बोल्विया देश में हुआ था ना। सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है। क्या है जी, तो ये तीर है। क्या है, तीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट 17 नंबर ये रहा क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल असम में स्थित है जी। कहाँ पे, तो असम में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी जी, 1810 में। सोशल साइंस का आपको जो है ना पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो अभी चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जो है ना मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो फटाफट जाकर वायरल क्वेश्चन का जो है ना PDF जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, जल्दी से जाकर आप लोग पढ़ लीजिए। पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, हम जो है ना वीडियो खत्म होने के बाद PDF डाल देते हैं, ठीक है। आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो पूरा देख लीजिए। 18 नंबर ये रहा सवाल कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, किस वर्ष हुई थी जी। 18 का आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1810 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर की बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो गंगा के द्रोणों में, ठीक है जी, गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर, कहलगांव तापित विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो ये आपका भागलपुर जिला में जो है ना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। चलिए प्यारे साथियों, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है जी। फटाफट इस सवाल का आंसर याद कीजिएगा जी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राज्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना वो सेवा क्षेत्र है। क्या है, सेवा क्षेत्र। डी नंबर सवाल का सही जवाब होगा। 23 है जी, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी। तो आपका बिल्कुल 1977 में स्थापित जो है ना हुई थी जी, ठीक है। नेक्स्ट 24 देखिए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर है सही जवाब होगा जी, ठीक है। चलिए एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी बच्चे इस क्लास को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे, ताकि सब लोग इस क्लास को करके हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे जी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। चलिए जी, रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो डयूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डयूमा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये रहा, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किसे कहते हैं जी। तो ये आपका बिल्कुल जी दास कैपिटल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 27 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य की बात करेंगे, ये डी नंबर वाला हो जाएगा, सगरी हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सगरी है, ठीक है। 28 देखिए, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था प्रारंभ 2001 में। कब जी। तो 2001 ईस्वी में प्रारंभ जो है ना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रहा क्वेश्चन 33 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बिल्कुल प्यारे साथी, किस वर्ष की गई थी जी। चलिए लो, 33 का आंसर क्या मिल जाएगा। सॉरी 28 था ना ये वाला। 28 के बाद मैंने आप लोग को 29 शायद नहीं पढ़ाया। 29 पढ़िए यहाँ पे, नंबरिंग घबराइए जन, ठीक है। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था ना, ये कौन था। तो लेनिन था, याद रखिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 30 नंबर है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए। तो प्यारे साथियों लेनिन ने दिए थे जी, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तेल शोधक कारखाना जो है ना ये आपका बरौनी है। कहाँ, बरौनी, ठीक है। नेक्स्ट 32 देखिए, कह रहा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर में है ना। हाँ 32 का सही जवाब ए बी मिल जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर ये रहा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये आपका किस वर्ष की गई थी जी। तो 1995 में की गई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर की, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा प्यारा साथियों कौन है जी। ये सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद और रेल दुर्घटना, इनमें से सभी। डी नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए जी क्या कह रहा है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी से रिक्वेस्ट है जी कि जो है ना याद ही कर लीजिए किसी प्रकार, ठीक है। और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार के सभी बच्चे देख पाएँ और जो है ना सब लोग इसे याद कर पाएँ जी, ठीक है। 35 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं जी, किसे कहते हैं लोकतंत्र का प्राण। चलिए क्या सही जवाब होगा यहाँ पे। चलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 36 नंबर सवाल ये रहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। तो सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश अपना भारत है जी।
क्या है, भारत। ठीक है। 37 देखिए क्या कह रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट के लेखक थे। तो बिल्कुल कौन थे जी, कौन थे, बिल्कुल आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेड रिएक गेस्ट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर ये रहा क्वेश्चन, बुजुर्वा वर्ग कहते हैं। तो बिल्कुल जो है ना ये मध्यम वर्ग को हम लोग बुजुर्वा वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए लो 39 देखिए, प्यार साथियों एक बार शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, सब लोग देखेंगे जी। ठीक है, 39 देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना ये संबंधित है आपका बिल्कुल जी सड़क मार्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, फाल्टा विशेष कह रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल पश्चिम बंगाल में स्थित है, बी सही जवाब होगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, 41 सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, क्या है जी, चलिए क्या है, तो इनमें से सभी है जी। क्या है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए 41 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, भारत में सूचना के अधिकार का क्वेश्चन को देखेंगे प्यारा साथियों क्या कह रहा है। चलिए, और एक बार आप सभी लोग शेयर करिएगा जी जल्दी से, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में जो है ना शेयर जरूर कर लेंगे, ताकि सब लोग इस क्लास को करें जी। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस प्रश्नों को याद कर लें। ठीक है, जितना मैं प्रश्न आपको अभी पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, इन सभी को याद जरूर कर लीजिए जी। ठीक है, चलिए, तो 42 का यहाँ पे क्या सही जवाब होगा जी, कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो बिल्कुल ये पारित हुआ अक्टूबर 2005 में। ठीक है, डी इस सवाल का 42 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए 43 देखिए जी, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग जो है ये आरंभ होता है आपका बिल्कुल जी कहाँ से, तो चीन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, चीन से। ठीक है, 44 देखिए, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो ये आपका बिल्कुल 1786 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर जी, क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आपके बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है। ठीक है, चलिए सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी जरूर चैनल को। ठीक है, आपको यहाँ से जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर ये रहा कि भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ। तो आपातकाल भारत में ये लागू 1975 में हुआ था जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, दूध के उत्पादक में लाई गई क्रांति कौन सी है। तो जो क्रांति है ये श्वेत क्रांति, कौन है जी, श्वेत क्रांति, ऑप्शन और भी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 48 नंबर है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। तो बिल्कुल जी 30 दिनों के अंदर, क्या जी 30 दिनों के अंदर, 20 सही जवाब होगा। नेक्स्ट 49 देखिएगा जी, कहता है क्वेश्चन, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगर का विकास जो है ना ये आपका, हाँ पुनर्जागरण से हुआ था जी, पुनर्जागरण से, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। तो बिल्कुल प्यारे साथियों किस देश में, तो अमेरिका देश में था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। जितना क्वेश्चन बताए हैं इन सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग देख कर याद करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगे हाथ हैं। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।